बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए परमहंस श्री योग दरबार की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए श्री संत सुखदेवानंद जी महाराज की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। बड़ा सुंदर समय है। सत्संग का अवसर किसी भाग वाले को मिलता है। सत्संग का अवसर नसीबों वालों को मिलता है। सत्संग का अवसर शुभ कर्म करने वालों को मिलता है। तो सभी सत्संग का लाभ ले रहे हैं। कल पावन पवित्र अश्विन मास प्रारंभ हुआ। माँ जगत जननी के पावन नवरात्रि। हमारा तो जो ये देश, हमारा जो ये सनातन धर्म त्योहारों से भरा हुआ है। एक त्योहार खत्म होता है, दूसरा आ जाता है। रंगे रहो, कहने का भाव यही है, रंगे रहो भक्ति के मार्ग में, श्रद्धा के मार्ग में, सत्संग से जुड़े रहो, भजन कीर्तन में लगे रहो। क्या साथ ले जाना है? कुछ भी साथ नहीं जाता। और अमृत में कथा गंगा ज्ञान की जो अभी बीते दिनों में 25, 26, 27 सितंबर को हुई, उसमें भी एक बात हमने आपसे कही थी। क्या साथ ले जाना है? साथी कौन है हमारा? कर्म हमारा साथी है। लेकिन ये बात जीव समझ नहीं पाता। फंस जाता है वो मोह में, ममता में, लोभ में, लालच में फंस जाता है। ये मोह का जाल, ममता का जाल, लोभ का जाल, लालच का जाल, ये जाल व्यक्ति को घेर लेता है। एक 5 साल का बच्चा और एक 15 साल का बच्चा, दोनों की नजरिए में फर्क है। 5 साल के बच्चे को क्या पता दुनियादारी का, मतलब का, मोह का, कौन अच्छा कौन गंदा, ये 5 साल के बच्चे को नहीं पता। लेकिन 15 साल के बच्चे को उसका हित क्या है, उसका किस काम में हित है, किसके साथ उसका हित नहीं है, किसका संग अच्छा है, किसका संग बुरा है, ये 15 साल का बच्चा भला भांति जानता है। भली भांति जानता है उसे किसका संग करना है। और लेकिन फिर भी हम अपनी जो है संग, अपनी वृत्ति को उस संग में ले जाते हैं जिसका संग हमें नहीं करना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ही लेते हैं जब पता है इस रास्ते नहीं जाना। जब भी तो ये कहावत बनी है, ऐसे कोई बात नहीं बनती। वो व्यक्ति खुद उस गड्ढे में जाके गिरता है। तो आज हर जीव कल्पना के अंदर है। हर जीव कल्पनाओं से घिरा हुआ है। वो भक्ति नहीं कर पा रहा, कल्पनाएं खाई जा रही हैं,
चिंता खाए जा रही है? कारण क्या है? कल्पना का कारण क्या है? दुखों का कारण क्या है? कारण ढूंढो, क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है तुलना। तुलना कर बैठता है जीव अपनी दूसरों के साथ। उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं। ये तुलना सबसे बड़ी कल्पना है आज के समय में। एक बार की बात बड़े ध्यान से श्रवण करना। बात तो हम जीवों की है, वो आजकल संसारी जीवों में ये बातें हो रही, तो ध्यान देना हमारी बात की ओर। एक बार की बात, एक कौवा बड़ा दुखी रहता कौवा, और उसके दुख का कारण उसका रंग, उसका जीवन। वो अपने जीवन से दुखी कि मैं कौवा क्यों। पास के जंगल में एक कुटिया में संत रहा करते। संतों महात्माओं की बड़ी आस्था थी भक्तों के अंदर। कौवा जा पहुंचा संतों के दरबार में, गया कुटिया में, कहने लगा महात्मा जी मैं बड़ा दुखी हूं, बड़ा दुखी रहता हूं, मैं अपने जीवन से तंग हूं। महात्मा जी बोले क्या कारण है तेरे दुख का? ऐसा क्या है कि तू दुखी है? कहने लगा मेरा रंग ही मेरे दुख का कारण है। मेरे जीवन का कारण, मेरे जीवन के दुख का कारण मेरा रंग है। ये काला रंग मेरे दुख का कारण है। हर कोई जो है मुझसे नफरत करता है, कोई भी मुझे चाहता नहीं। मैं जहाँ होता हूँ सभी मुझे भगा देते हैं। मैं जहाँ बैठ जाऊँ, अगर वहाँ कोई इंसान आ जाए वो मुझे भगा देता है। क्या आपने कभी किसी जीव को मुझसे प्रेम करते देखा है? महात्मा जी कहते हैं नहीं। महात्मा जी कहते हैं नहीं देखा। तो महात्मा जी कहते हैं अब हम क्या करें? कौवा कहता है मैंने सुना है संत जी आप रूप परिवर्तन करते हैं, आप रूप बदलते हो, कृपया करो मुझ पर दया करो, मेरा रूप बदल दो। महात्मा जी कहते हैं क्या बनना चाहते हो? कौवा कहता है मैं हंस बनना चाहता हूं, आप मुझे हंस बना दो, मेरा रूप कौवे से हंस में परिवर्तित कर दो। महात्मा जी कहते हैं इतनी सी बात, ठीक है हम तुझे हंस बना देंगे, लेकिन एक बार हंस के पास जा और उससे पूछ के आ क्या वो सुखी है, क्या उसका जीवन सुंदर है। अब कौवा मन में सोचने लगा महात्मा जी की बात तो ठीक है, संतों की बात तो ठीक है, क्यों ना मैं एक बार हंस से मिल आऊं। कौवा जो है झटपट उड़ जाता है। अब कौवा जाता है हंस के पास। हे हंस भाई तू सुखी है ना? तेरा जीवन तो बड़ा आनंदित है, तू तो बहुत सुंदर है, तेरा रंग सफेद है, मनमोहक झांकी है तेरी, तेरा जीवन तो सुंदर है। हंस कहता है अरे नहीं मैं सुखी नहीं हूँ, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। कौवा कहता है क्या बात हो गई, क्यों तू परेशान है? कहता मेरा रंग मेरे दुख का कारण है। कौवा कहता है मुझे तो सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, मुझे तो सफ़ेद रंग बहुत अच्छा लगता है। हंस कहता है ये सफ़ेद रंग भी कोई रंग है, फीका रंग है। मेरा बस चले तो मैं अभी अपने आप को बदल लूं, अपने रूप को बदल। कौवा कहता है मेरे इलाके में जंगल की कुटिया के अंदर संत रहते हैं, वो रूप बदलते हैं, चल मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं।
अब फिर संतों के पास कौआ पहुंच गया और अकेला नहीं, अब हंस को ले आया। महात्मा जी कहते हैं कौआ, कौए से, ए कौए बोल तुझे हंस बना दे। महात्मा जी को कहता है नहीं नहीं, हंस का जीवन भी अच्छा नहीं है, अब हम दोनों का रूप परिवर्तन कर दो। महात्मा जी हंस से पूछते हैं बताओ क्या बनना चाहते हो। हंस कहता है महात्मा जी मैं बड़ी प्रेरणा के साथ कौए के साथ आपके पास यहाँ आया हूँ, क्या आप रूप बदल देते हो, क्या आप सचमुच रूप परिवर्तन कर देते हो। महात्मा जी कहते हैं हाँ बोल भाई तुझे बदलना क्या है। कहने लगा हम दोनों को तोता बना दो। तोता रंग बिरंगा होता है, बड़ा प्यारा होता है। महात्मा जी कहते हैं ठीक है, एक बार तोते से जाके मिल लो, अगर उसका जीवन तुम्हें सुंदर लगता है, वो अपने जीवन में सुखी है, मैं तुम्हें तोता बना दूंगा, जाओ एक बार तोते से मिल लो। अब कौआ और जो हंस हैं तोते से मिलने जाते हैं। ये तोते तू हरे रंग का है, तेरा रंग बड़ा प्रिय है, तेरा रंग बहुत प्यारा है, हमें अच्छा लगता है, क्या तेरे जीवन में आनंद है, क्या तेरा जीवन सुखी है, तू अपने जीवन में बड़ा आनंद ले रहा है। तोता कहता है अरे भाई मेरे से ज़्यादा सुखी तो तुम हो, हरा रंग भी कोई रंग है, इस रंग को इंसान बहुत चाहता है और मुझे कैद कर लेता है, बंदी बना लेता है, पिंजरे में डाल देता है और फिर मुझसे बुलवाता है बोल। तोते को सारे क्या कहते हैं, बोल मिट्ठू। भाई मैं तो अपने जीवन से बड़ा दुखी हूँ, मेरा बस चले तो मैं अभी तोते से कुछ और रूप में परिवर्तित हो जाऊं। अब हंस बोला एक महात्मा है जो रूप बदलते हैं। अब तीनों महात्मा जी के दरबार में पहुंच गए। अब जो है महात्मा जी से कहते हैं, तोता कहता है आप हम तीनों को मोर बना दो, मोर की झांकी बड़ी वंदनीय है, मोर बड़ा मनमोहक है, वो मोह लेता है लोगों को, हमें मोर बना दो। ना कौए को हंस बनना, ना हंस को तोता बनना, ना तोते को कौआ हंस बनना, हम तीनों को मोर बना दो। महात्मा जी कहते हैं बस इतनी सी बात, हम तुम्हें मोर बना देंगे, जाओ एक बार मोर से मिल लो, जाओ एक बार मोर से मिल लो। अब कौआ हंस और तोता पहुंच गए मोर के पास। मोर से कहते हैं भाई हम एक महात्मा की शरण में गए, वो रूप परिवर्तन करते हैं और हम तीनों तेरा रूप लेना चाहते हैं, क्या तू अपने जीवन के अंदर सुखी है, क्योंकि हमें लगता है तेरा जीवन बड़ा आनंद है, तेरे इतने सुंदर सुंदर पंख हैं, तू बड़ा नृत्य भी बड़ा सुंदर करता है। मोर कहता है तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है। कौआ बोला हाँ आवाज तो सुनाई दे रही है, लगता है कोई इंसान हमारी तरफ आ रहा है, जाओ तीनों उड़ जाओ खतरा है। अब वो तीनों तो उड़ के पेड़ पर बैठ गए, तीर आया तेजी से, वो मोर के लगा, मोर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया, पंख कट गए मोर के। और मोर कहता है भाई तुम जहाँ हो वहीं सुखी हो, मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं, ये इंसान मेरा शिकार करते हैं, मेरे पंखों के पागल हैं और इन पंखों का व्यापार करते हैं बाजार में जाके, मैं रोज किसी न किसी शिकारी का शिकार हो जाता हूँ, तुम जैसे अपने जीवन में मस्त हो, तुम्हारा जीवन बड़ा सुंदर है। और जब अंतिम सांसें मोर ले रहा था तो मोर जो है कौए से कहता है कौआ तू तो बहुत सुखी है, तेरा जीवन तो सबसे अलग है, कोई तेरे से मतलब नहीं रखता, तू अपनी जिंदगी के अंदर आनंद ले। क्या तूने कभी सुना है तू बड़ा सुखी है, तूने कभी सुना है कोई इंसान कौए के बच्चों को खाता है, कौए को खाता है, मुर्गे को खाता है, मुर्गे के बच्चों को खाता है, क्या कभी सुना है कौए का शिकार हो गया। तेरा जीवन बड़ा आनंदित है, तू अपने जीवन में आनंद ले।
अब जो है मोर तो वहाँ मर गया और तीनों पहुँच गए संतों के चरणों में। महात्मा जी से कहते हैं, पहले महात्मा जी पूछते हैं, क्या तुम्हें तीनों को मोर बना दूं? हाथ जोड़कर खड़े हो गए, नहीं महात्मा जी, हमारा जो जीवन है बड़ा सुंदर है, हम इसी जीवन में आनंद है। तो भाई ये व्यथा ये पक्षियों की कम, हम जीवों की ज्यादा है। तुलना कर रही हैं एक दूसरे से, तो नहीं। संत कहते हैं, संत रूप परिवर्तन करते हैं लेकिन अंदर का भक्ति भरते हैं, अंदर के अंधेरे को प्रकाश में बदलते हैं। संत ये सब करते हैं, संत बड़ी कृपा करते हैं। तो भाई जीवन के अंदर कभी भी अपनी तुलना मत करो, कल्पनाओं में मत फंसो, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ो। ये भक्ति का मार्ग बड़ा सुगम भी है, बड़ा दुगम भी है, लेकिन हमने सुगम का रास्ता अपनाना है। हमें दुनियादारी से कुछ नहीं लेना। ये संसार ये स्वार्थ का है, सब नाटक है, कोई हमारा अपना नहीं। केवल उस प्रभु का, उस हरि के भजन के अंदर अपने जीवन को उज्जवल बनाओ, प्राप्त करें हम जीवन के अंदर खुशियों को। खुशियों से हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं। और खुशियां कहाँ मिलेंगी? गुरु चरणों में मिलेंगी। गुरु वचनों को सुनकर मन शांत होगा और गुरु की कृपा से हमें जीवन के अंदर खुशियां मिलेंगी। आओ, तो बड़ा सुंदर समय, सत्संग का अवसर जब भी मिल जाए वो अवसर बहुत सुंदर होता है, बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा मनमोहक लगता है। तो जीवन के अंदर हम तुम भाग जगाते रहें, संतों के चरणों से जुड़े रहें। तो बड़ी कृपा कर रखी है गुरुदेव ने इस जीवन के अंदर, बड़ी कृपा कर भी रहे हैं। आज का दिन सबके जीवन के अंदर ये दिन आता है, कोई किस तरह मनाता है, कोई किस तरह मनाता है, लेकिन हम गुरुमुखी से कैसे मनाएं? अपने जीवन की डोरी सतगुरुओं को सौंप दें, अपने जीवन के अंदर गुरु वचनों को उतार लें। यही जीवन का सतमार्ग है, यही जीवन का सतमार्ग है और यही कर्म की कमाई तो साथ जाएगी। ये मार्ग ही तो हमें आगे पार लगाएगा। ये दुनिया की, ये संसार की चीजें हमें पार नहीं लगाएंगी। तो आओ, आज के दिन मैं अपने सतगुरुदेव भगवान जी से इतना ही कहूँगा, बस इतना ही अपने सतगुरुदेव भगवान जी से मैं कहूँगा कि तो आज के दिन मैं अपने गुरुदेव भगवान जी से, श्री सतगुरुदेव जी से इतना कहूँगा, बड़ी कृपा कर रखी है जीवन के अंदर, क्योंकि मैं नीवी मेरा सतगुरु उच्चा ते मैं उच्चियां देना लाई, सदके जावा मैं ऐना ऊंचियां तो जिना नीवियां ना। कछु काम के नहीं थे, क्या काम के थे? ये जीवन किस काम का था? लेकिन बड़ी कृपा सतगुरु ने कर रखी है। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, एक छोटे से भाव में मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आज के दिन मैं केवल क्या कह सकता हूँ? आज के दिन तो मैं अपने सतगुरु से केवल यही कह सकता हूँ, बनाओ में मुझे रखना, सदा तेरा ही कहलाऊं। बनाओ में मुझे रखना, सदा तेरा ही कहलाऊं। लिपट के तेरे चरणों से तुम्ही में ही समा जाऊं। लिपट के तेरे चरणों से तुम्ही में
ही समा जाऊं, लिपट के तेरे चरणों से तुम ही में ही समा जाऊं, बनाओ में मुझे रखना, सदा तेरा ही कहलाऊं। मेरी हर श्वास पर दाता फकत अधिकार तेरा हो, फकत अधिकार तेरा हो, फकत अधिकार तेरा हो। मेरी हर श्वास पर दाता फकत अधिकार तेरा हो, ना मुझ में मैं रहे बाकी। कभी भी इस जीवन के अंदर सतगुरु मैं ना आए, कभी भी इस जीवा से ये ना निकले कि मैं कुछ हूँ। हर वक्त यही निकले जो भी है गुरुदेव की कृपा से है। ना मुझ में मैं रहे बाकी, तेरी मस्ती में खो जाऊं। ना मुझ में मैं रहे बाकी, तेरी मस्ती में खो जाऊं। ना मुझ में मैं रहे बाकी, तेरी मस्ती में खो जाऊं। लिपट के तेरे चरणों से तुम ही में ही समा जाऊं, लिपट के तेरे चरणों से तुम ही में ही समा जाऊं। बनाओ में मुझे रखना, सदा तेरा ही कहलाऊं। मुझे बेचैन कर दो तुम बस अपना प्रेम पाने को, बस अपना प्रेम पाने को। लोग चैन मांगते हैं और मैं कह रहा हूं मुझे बेचैन कर दो, लेकिन किसी दुनिया के पदार्थ के अंदर नहीं, किसी भौतिक वस्तु के अंदर नहीं, किसी धन दौलत के अंदर नहीं, किसी प्रेम मोहब्बत के अंदर नहीं। मुझे बेचैन कर दो तुम केवल तेरा प्रेम पाने को। मुझे बेचैन कर दो तुम बस अपना प्रेम पाने को, बस अपना प्रेम पाने को। सिमट जाऊं मैं अंदर में। ये भारी दुनिया से सतगुरु कुछ नहीं लेना। स्वार्थ का संसार, निस्वार्थ गुरु प्रभु एक। ये मैं हर वक्त ये बात कहता हूँ अपने सत्संग के अंदर कि सिमट जाऊं मैं अंदर में, अंदर के अंदर मैं अंदर हो जाऊं, और इतना अंदर हो जाऊं कि ये बाहर की दुनिया के अंदर मैं ना जा पाऊं। देखो इतनी सुंदर बात। सिमट जाऊं मैं अंदर में और तुमको ही मैं पा जाऊं। सिमट जाऊं मैं अंदर में और तुमको ही मैं पा जाऊं। बनाओ में मुझे रखना, सदा तेरा ही कहलाऊं। बनाओ में मुझे रखना, सदा तेरा ही कहलाऊं। लिपट तेरे चरणों से तुम ही में ही समा जाऊं। हो निर्मल मन मेरा प्यारे, के तू नजर आए, के तू नजर आए। हो निर्मल मन मेरा प्यारे, के तू नजर आए, के तू नजर आए। मैं चाहता हूँ मेरे मुर्शिद, आज मेरी चाहत को पूरा करना। मैं चाहता हूँ मेरे मुर्शिद, तुम ही में ही समा जाऊं। मैं चाहता हूँ मेरे मुर्शिद, तुम ही में ही समा जाऊं। तुम ही में ही समा जाऊं, सदा तेरा ही कहलाऊं। तुम ही में ही समा जाऊं, सदा तेरा ही कहलाऊं। लिपट के तेरे चरणों से
तुम्ही में ही समा जाऊं, लिपट के तेरे चरणों से, तुम्ही में ही समा जाऊं, बनाओ में मुझे रखना, सदा तेरा ही कहलाऊं, सदा तेरा ही कहलाऊं। तो बस अपने सतगुरुदेव भगवान जी से यही कहना चाहता था और यही कहता रहूँगा कि सतगुरु अपने चरणों से लगाए रखना, सदा तेरा कहलाऊं और तुम्ही में ही समा जाऊं। इस जीवन का और कोई अस्तित्व नहीं, आप से ही शुरू ये जीवन है और आप पर ये जीवन खत्म है। तो आओ इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। सभी से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।